बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमतों के साए में रखे। तो जी आज मैं ईद स्पेशल में लाई हूँ बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी। चटखारेदार नरम जूसी टिक्के किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे जिससे आपका टिक्का जूसी बनेगा, अंदर तक जूसी होगा और बाहर से जलेगा नहीं, कितनी कोयले की हीट रखनी चाहिए, ये सब आपको बताऊँगी। बहुत टेस्टी तैयार होते हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 किलो बीफ का गोश्त ले लिया हमने टिक्का बनाने के लिए। तो इसकी इस तरीके से हमने बोटियां कर ली हैं। ये छोटी बोटियां हमने की हैं, कट की हैं इसकी, ताकि जल्दी से गल जाए, क्योंकि बीफ है अगर ज़्यादा बड़ी होंगी तो फिर टाइम लगता है, मेरिनेशन टाइम ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब हमने सबसे पहले इसको वॉश करना है। तो ये एक बाउल में हमने पानी ले लिया, इतना पानी लिया जिसमें बीफ डिप हो जाए। तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम डाल देंगे नमक, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी। इससे बीफ की जो स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बीफ हमारा बहुत अच्छा जो है वो जूसी होगा, टिक्का हमारा अच्छा बनेगा। उसमें 1/4 कप ये सिरका चला जाएगा। ये सब हमने इसमें डाला पानी में। अब इसमें चला जाएगा बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसी पानी में रखना है। इसके बाद हम इसको 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हम इसको एक छलनी में रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। फिर हम इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। टिक्का बोटी बनाने के लिए बीफ को अच्छे से हमने धो लिया। 15 मिनट के बाद अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 कप दही है मेरे पास, 1 प्याली दही चली जाएगी इसमें। साथ ही इसमें चला जाएगा, ये तकरीबन है 3 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन है, 1.5 टेबल स्पून अदरक है, और 5 से 6 इसमें हरी मिर्च है, वो इसी के साथ मैंने पीस लिया, ये इसमें चला जाएगा। तकरीबन 2 किलो हमारे पास गोश्त है बोनलेस, जिसके हम बीफ टिक्का बनाएंगे। और ये 1/4 कप जो है ये लेमन जूस है। तो लेमन जूस बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, इससे आपके जो टिक्का है वो बहुत जूसी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। और ये पपीता है, कच्चा पपीता है, इसको हमने अच्छी तरह इसको कद्दूकस कर लिया है, या आप इसको पीस लें जिस तरीके से भी। तो ये तकरीबन छोटा जो पपीता होता है वो मैंने आधा लिया है। ये छोटे साइज़ का पपीता था, हाफ मैंने ले लिया, उसको कद्दूकस कर लिया है। ये इसमें चला जाएगा, इससे हमारा गोश्त भी बहुत टेंडर हो जाएगा, जल्दी गल जाएगा ये। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो पपीते की जगह आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सूखा पपीता भी मिलता है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से ये मिक्स कर देंगे। और मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं शान मसाला, टिक्का मसाला जो होता है शान का। तो इससे हमारा झटपट जो है ये रेडी हो जाएगा। घर के मसाले से भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज इसे शान वाले से बना रहे हैं क्योंकि हमने जल्दी बनाना था, ईद का दिन है और बच्चों ने फरमाइश की है कि आज टिक्का बनाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें चला जाएगा सरसों का तेल, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है उससे। ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल डालने से लाजवाब टेस्ट आएगा, आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। ये तकरीबन जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। अगर सरसों का नहीं है तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा है। बस ये मसाला हमारा बहुत ही लाजवाब तैयार हो गया, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जनाब इसमें से। अब इसमें हमारा बीफ चला जाएगा, जो हमने इसको नमक और हल्दी वाले पानी से और सिरके और नमक वाले पानी से वॉश करके डिप करके रखा था 15 मिनट। और बोटी का साइज़ इस तरीके से है। इससे बड़ी भी आप करेंगे तो वो सीखों पर नीचे लटकती हैं, जल जाती हैं कोयले के ऊपर। तो बस आपने इस साइज़ की बोटी करनी है, छोटे साइज़ की। अच्छे से लेंगे, मिक्सिंग अच्छे से करने, और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट
रात को अक्सर टिक्का बनाया जाता है, तो आप सुबह के टाइम इसको मैरिनेट करके रख दें। रात को 7-8 बजे 9 बजे आप टिक्का बना लें। मैं इसको 8 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम दूंगी। इंशाल्लाह फिर हम इसका टिक्का तैयार करेंगे। तो गर्मी का मौसम है, इसलिए आपने किचन में पहले 2 से 3 घंटे आपने किचन में इसको रख देना है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से रैप करके किसी भी चीज़ से या फिर ऊपर प्लेट से ढक के आपने फ्रिज में रखना है। ओवरनाइट आपने किचन में इसको नहीं छोड़ना गर्मी में, क्यों, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर सर्दी है तो फिर आप इसको ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट किए हुए 8 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम लगा रहे हैं सीख पर। अंगीठी हमने तैयार कर ली है, पर लगाते जाएंगे। 6 से 7 बोटियाँ जो है वो सीख पे लगाते जाएंगे। जब हमारी 3-4 सीखें तैयार हो जाएंगी, फिर हम इनको कोयले पे रखते हैं। और कोयले की जो आग है बिल्कुल हल्की है, आपने हल्की आंच पे रखना है, क्योंकि ये बीफ है तो इसको टाइम लगता है। जितना आप हल्की आंच पे टाइम लगाएंगे उतना ये अच्छा सॉफ्ट टेंडर बनेगा। तो बस इस तरीके से हम सारे जो सीखे हैं वो तैयार कर लेते हैं। जो पपीता एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बस उसको हाथ से उतारते जाएंगे, क्योंकि हमने पपीते का पेस्ट नहीं लगाया था, हमने उसको कद्दूकश करके लगाया था। इस तरीके से हम उसको उतार लेंगे। तो जी दूसरी साइड से भी 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। इस पर भी कलर अच्छा आ चुका है। थोड़े से यहाँ से जल भी चुका है, बहुत हल्का सा जल है, लेकिन अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे ताकि इसमें स्मोकी जो इसका टेस्ट है वो इसका डेवलप हो। ऑयल लगाने से ही होता है, मक्खन या ऑयल आप कुछ भी इसके ऊपर लगाएं। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ऑयल से जूसी बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ब्रश से या किसी भी कपड़े से आप इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाएं। टिक्का बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट है और बहुत जूसी तैयार हुई है। तो इस तरीके से अगर सॉफ्ट तैयार होती है तो ये परफेक्ट एक आपकी टिक्का बोटी की रेसिपी है। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक खास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।